हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा एंजाइम काइनेटिक्स और रिजल्ट था हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन। सो बेसिकली एंजाइम कर क्या रहा है, सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज़ विद K1 रेट कांस्टेंट K-1 और बना रहा है ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और वो डिसोशिएट होके बना रहा है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट और रीजनरेट कर रहा है एंजाइम को। और इसके लिए जो हमारी रेट आई V0 रेट जो थी वो आई V मैक्सिमम पॉसिबल इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस S। ये हमारी लास्ट क्लास का फाइंडिंग्स हैं। और V मैक्स क्या था कि मैक्सिमम पॉसिबल रेट क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल रेट हो सकती है कि K2 इंटू टोटल एंजाइम। दैट मीन्स अगर S बहुत बड़ा है Km से, देन Km नेगलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स जितना भी टोटल एंजाइम जो भी अवेलेबल है वो सारा का सारा एंजाइम किस में काम आएगा, कैटालिटिक एक्टिविटी में काम आएगा। तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। और इस पार्ट के लिए कोई जगह जैसे ही सबस्ट्रेट मिलेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज पॉसिबल मैक्सिमम रेट। ओके, यहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ अ Km। एंड Km होता क्या है, Km इज़ नथिंग बट K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है Km। ये ऑलमोस्ट सभी तरह की जानकारी देता है इस एंजाइम के बारे में। इसको आप थोड़ा इस तरीके से देखें कि Km इक्वल्स टू K-1 अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन K1। ओके, ये क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। दिस इज़ Ks प्लस K2 बाई K1। Ks डिसोशिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, K-1 इसका टूटना। तो Ks की वैल्यू जितनी कम होगी, Ks की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी एंजाइम सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ES की स्टेबिलिटी या लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी लाइफ ज़्यादा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग दैट इज़ ES एफिनिटी इज़ गुड। मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी अच्छी है, वो ये बात बता रहा है। अब आप इसको दूसरे तरीके से देखें कि Ks बड़ा है इस फैक्टर से, तो बेसिकली नीचे तो दोनों में K1 है। इसका मीनिंग क्या है कि K-1 इज ग्रेटर देन K2, K-1 इज ग्रेटर देन K2। और अगर ऐसा है तो K-1 क्या कर रहा है, इसको डिसोशिएट करा रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं हो पा रहे, नो बाइंडिंग। जब वो बाइंड ही नहीं होंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल बी रिड्यूस्ड। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको, Km दे रहा है। एक टर्म यूज़ की जाती है टर्नओवर नंबर, एक टर्म यूज़ की जाती है कैटालिटिक कांस्टेंट और टर्नओवर नंबर। तो जो कैटालिटिक कांस्टेंट है वो क्या है, K कैटालिटिक यूज़ करते हैं, K कैट। ये K कैट इज़ नथिंग बट V मैक्स अपॉन टोटल एंजाइम दैट इज़ K2। तो बेसिकली प्रोडक्ट तो हमें K2 ही दे रहा है। तो इसको बायोकेमिस्ट्री में ये इतनी केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री में वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो इसको यूज़ करते हैं K कैट कैटालिटिक। तो K कैटालिटिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो K कैटालिटिक है K2।
K2 की वैल्यू जितनी ज़्यादा, K2 की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा। या एक केस अगर हम लें यहीं से वापस कि जो Km है वो S से बहुत बड़ा है, वापस डिस्कस करते हैं उस केस को, लास्ट में किया भी था कि Km इज़ मच मच ग्रेटर देन S, कंसंट्रेशन ऑफ S। अगर ऐसा है तो आप ये भी मानिए कि ES जो है वेरी लो, ES बहुत क्या होगा, छोटा होगा। तो आपकी जो V0 है, V0 इज़ V max S अपॉन Km, और ये होता है E टोटल। तो ES बहुत छोटा है तो E टोटल इक्वल्स टू E प्लस ES। E बहुत छोटा है तो E टोटल इज इक्वलेंट टू E, तो मैं यहाँ E लिख रहा हूँ, दैट इज़ K2 इंटू S अपॉन Km, और आई कैन राइट K2 अपॉन Km इंटू अवेलेबल एंजाइम इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और K2 क्या होता है, K कैट, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू K कैटालिटिक अपॉन Km इंटू सबस्ट्रेट एंजाइम कंसनट्रेशंस। ये जो फैक्टर है इट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइमेटिक एफिशिएंसी। ये किसको बताता है, एफिशिएंसी को बताता है। कैसे, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K2 K1 अपॉन K माइनस 1 प्लस K2, K कैटालिटिक बाई Km, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से आपको पता लग रहा है कि अगर K2 बहुत बड़ा है, K माइनस 1 से K2 बड़ा है, तो K2 कैंसिल आउट। इसकी जगह क्या, अगर ऐसी कंडीशन है तो हम क्या लिख सकते हैं, K2 K1 डिवाइडेड बाई K2, दैट इज K1। दैट मीन्स आपकी जो बाइंडिंग है वही क्या बना देगी, प्रोडक्ट। जो भी बाइंड होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। दैट मीन्स जो आप मैक्सिमम रेट इस फॉर्म में देख रहे थे वो मैक्सिमम रेट या मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बायोकेमिस्ट्री में जो फैक्टर यूज़ किया जाता है दैट इज़ K कैटालिटिक डिवाइडेड बाई Km, दैट इज़ K1। सो वो एक ही इक्वेशन है, यही इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है। इसी से हमने ये सब एफिनिटी, एफिशिएंसी, ये जो टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, वो इसी से डिफाइन की जाती हैं। कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम या टर्नओवर नंबर, K2 जितना बड़ा है उतना बड़ा टर्नओवर नंबर होगा। सो ऑल दीज थिंग्स may be defined with this particular equation, and this equation is responsible for all enzymatic catalytic activities. इस इक्वेशन के लिए लाइनवीवर ने एक बहुत सुंदर प्लॉट बनाया। इस इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लॉट बना है जिसको लाइनवीवर बर्क प्लॉट या डबल रेसिप्रोकल प्लॉट कहते हैं। डबल रेसिप्रोकल क्यों, आप इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लें तो आएगा 1/V0 Km प्लस S डिवाइडेड बाई V max इंटू S। ओपन करें, 1/Km अपॉन V max 1/S प्लस S डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा V max S डिवाइडेड बाई V max S कैंसिल आउट इक्वल्स टू, ओके। यहाँ जो वेरिएबल है दैट इज़ रेट मैक्स, ये दीज आर कॉन्स्टेंट्स,
या इनिशियली प्री डिफाइंड स्पीसीज एंजाइम, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पहले से पता है, इनटू K2 दैट इज कांस्टेंट, ऊपर K2 प्लस K-1 डिवाइडेड बाई K1 ये कांस्टेंट, Vmax कांस्टेंट। तो यहाँ दो वेरिएबल हैं। नाउ दिस इज y, दिस इज x, सो दिस इज ओवर m and this is over c. We can plot it in this way. In this fashion we can plot this equation. किसके बीच में? रेट 1 रेट डिवाइडेड बाई 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जो आपका रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन के इन्वर्स, और इसलिए इसको बोला जाता है डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, क्योंकि इसमें दोनों x और y दोनों कोऑर्डिनेट पे जो वेरिएबल लिए गए हैं उन्हें डायरेक्ट नहीं लेकर उनका क्या लिया गया है? रेसिप्रोकल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल प्लॉट, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट कहते हैं। और दिस इज द वे। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 1/V max। ये क्या है? इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट, एंड दिस इज स्लोप, और Km निकालना हो तो यहाँ से Km आ जाएगा, Km इक्वल्स टू स्लोप डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट। जब स्लोप को इंटरसेप्ट से डिवाइड करेंगे तो Km/Vmax डिवाइडेड बाई 1/Vmax, Vmax कट जाएगा, दैट इज Km। और इस प्लॉट को कहते हैं लाइन वीवर बर्क प्लॉट। सो अब यहाँ से आप निकाल पा रहे हैं इसका जो एक दूसरा वे भी है रिप्रेजेंट करने का इसी प्लॉट को, यही डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है। बट अगर मैं इसे 1/s अगेंस्ट 1/V0 प्लॉट करूँ, मतलब मैं कोऑर्डिनेट चेंज कर लूँ, तो ये प्लॉट कैसा आएगा, तो वो भी देखते हैं अपन। जस्ट यहाँ से ये इक्वेशन यहीं रहने दें, ये जानकारी यहाँ से हटाते हैं। आप देखें, ये जो हमारी इक्वेशन आई, इसका रिवर्स 1/V0 इक्वल्स टू Km प्लस S/Vmax इंटू S इक्वल्स टू 1/V0 इक्वल्स टू Km/Vmax 1/S प्लस 1/Vmax। ओके, इसको इधर लेके जाएं तो 1/V0 माइनस 1/Vmax इक्वल्स टू Km/Vmax 1/S। नाउ इसको इधर ले जाएं, इस टर्म को, तो हो जाएगा Vmax डिवाइडेड बाई Km डॉट 1/V0 माइनस Km नीचे, Vmax ऊपर, तो Vmax कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा केवल Km इक्वल्स टू 1/S। नाउ दिस इज ओवर y, this is over m, this is over x, and this is c. Y equals to mx plus c. Now we can plot it in this fashion. अब आराम से प्लॉट कर सकते हैं जैसे आपने उसको प्लॉट किया है। तो आप प्लॉट करें तो y पे आपके पास है 1/s और x पे है 1/V0। इंटरसेप्ट है वो आपका है नेगेटिव इंटरसेप्ट मिला है आपको, दैट इज़ 1/Km।
और स्लोप है आपका, स्लोप जो है वो है वी मैक्स डिवाइडेड बाई Km। तो यहाँ से आप वी मैक्स अगर निकालना चाहें तो वी मैक्स होगा स्लोप डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइनवीवर-बर्क प्लॉट। सिर्फ हमने क्या किया है, एक्स कोऑर्डिनेट को वाई पे लेके आए तो प्लॉट का फॉर्म कुछ ऐसा आया। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर यू विल गेट मैक्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम कैटालिटिक काइनेटिक्स। एंजाइम कैटालिसिस का जो काइनेटिक्स है वो हमने यहाँ देखा डिटेल में। तो लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन देखी, इस क्लास में हमने प्लॉट्स देखे और सिग्निफिकेंस देखी माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट Km की, K कैटालिटिक क्या होता है ये हमने देखा। बाइंडिंग जो है उसकी एफिनिटी के बारे में समझा, Ks का एफिनिटी से क्या लेना देना है और कैसे Km जो है वो इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है कि कोई एंजाइम कितना अच्छा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे। थैंक यू।